मेरे दिल में अल्लाह ने डाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि जरा इनसे बात करो साइकोलॉजी को लेकर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर, और दिल से करो। कुछ अपनी भी बातें बता दो इन्हें, ठीक है ना? क्योंकि एक भाई भी बिल्कुल भाई। बहुत कल मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपना जी थोड़ा बताएं, अपने बारे में बताएं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, अपनी ट्रेडिंग बिगनिंग जो जर्नी थी हर इंसान की होती है। तो उस हिसाब से मैंने कुछ बातें आप लोगों से दिल वाली की हैं आज। मजीद कर रहा हूं नमाज के ब्रेक के बाद। देखें, ये एक बहन ने सवाल किया था आईपीए से रिलेटेड, ठीक है ना? तो जी जवाब दे दिया था भाई ने कि इम्बैलेंस प्राइस एक्शन, ठीक है ना? जैसे आसान लफ्जों में कुछ लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, मैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहूंगा, ठीक है? अपने एक्सपीरियंस और प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से। तो उसको भी जी भाई। समझा रहा हूं। किस तरह समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, इसमें आप ही का फायदा है इंशाल्लाह। क्या आंसर दे रहा हूं? इम्बैलेंस प्राइस एक्शन इन इजी वर्ड्स हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल। हमेशा याद रखना। देखो मैं कहाँ ले जा रहा हूं आपको। आपकी जिंदगी में भी ऐसा होगा, मेरी जिंदगी में भी ऐसा है, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा है। इसलिए कहता हूं कि अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करो, पक्की बिल्कुल। करो, स्ट्रांग करो। रियल लाइफ में भी, ट्रेडिंग में भी। सिर्फ ट्रेडिंग में साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी, रियल लाइफ में भी करना जरूरी है। वो आपकी खुद की सेहत के लिए, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। हमेशा याद रखना, जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे जो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। वो आपके दिल के करीब है, वो आपके करीब है, आपकी डेली उनसे बातचीत है, समझ रहे हैं? या हफ्ते जी में या महीनों में। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, वो कोई गैर स्ट्रेंजर भी हो सकता है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? जी जी सर। जी भाई। किसी एक शख्स से मुखातिब नहीं हूं, किसी एक बंदे को नहीं कह रहा। ये अभी फिलहाल ग्रुप में किसी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। इन बातों से बाहर आओ, इन छोटी छोटी बातों से बाहर आओ। अपने विजन को ना, उनको ब्रॉड करो, बड़ा करो। बीच में कॉल आई। अपने विजन को कोई बात ब्रॉड नहीं। करो, बड़ा करो। समझो इन बातों को, ये बहुत जरूरी है। जी जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपकी रियल लाइफ में भी जरूरी है। लेट मी गिव यू सब एग्जांपल्स, ठीक है ना? इंशाल्लाह फायदा होगा। कोई ऐसी हरकत कर लेंगे कि आप सोचोगे इस पर्सन, शख्स, व्यक्ति ने ऐसे कैसे कहा या करा। एनीवेज, टू कट इट शॉर्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, मोमिन यानी बिलीवर्स एक पत्थर से बार बार ठोकर नहीं खा सकता। एक इंसान एक पत्थर से बार बार ठोकर नहीं खा सकता। समझ में आ रही है ये बात? बिल्कुल भाई बिल्कुल। आपके रास्ते में कोई पत्थर था, एक दिन उससे ठोकर खाओगे, अगले दिन भी खाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। प्लीज माइक बंद कर दे हिमांशु भाई, जिनके पीछे शोर है। जी भाई। जो इंसान पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रज़ाए इलाही मींस गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस को नहीं समझता, उसको आप दो मौके देंगे सकते हो। समझ रहे हो? दो मौके दे सकते हो। थर्ड टाइम सेम हरकत पर फिनिश हिम फ्रॉम योर लाइफ। फिनिश हिम का मतलब ये नहीं कि जान से मार दो। फिनिश हिम का मतलब है फ्रॉम योर लाइफ। बिल्कुल। ठीक है? क्लियर हो बिल्कुल। रही है बात? आप उसको अपनी कुछ नहीं जिंदगी से बोलो, दूर कर दो। आप उसको कुछ नहीं बोलो। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। आप बस उससे, बहुत बार पहले भी दूर बता हटो। चुका हूं ना ये बातें, ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। बिल्कुल भाई। बहुत बात बहुत बताया बार आपने। पहले भी ये बातें बता चुका हूं, मगर अब एक अलग अंदाज से बता रहा हूं। क्योंकि अब मैं समझ रहा हूं कि आप उस लेवल तक पहुंच गए हो कि इस बात को समझ सकोगे जो मैं अब करने जा रहा हूं। समझ रहे हो? जी भाई। जी जब इंसान आपसे कम्युनिकेट करता है, तो उसको, अगर वो कोई आपको बात समझा रहा है, तो आपकी जहनियत को वो समझ रहा है ना। वक्त गुजरने के साथ साथ एक महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, उसको समझ में आ रहा है कि बंदे क्या समझ रहे हैं, क्या इनके साइकोलॉजी इस वक्त चल रही है, किस लेवल पर ये ट्रेड कर रहे हैं। तो उस लेवल की बातें फिर
एक वक्त गुजरने के बाद ही समझा सकता हूँ ना। यही बातें मैं पहले भी बोल चुका हूं, मगर इस तरह समझाता तो शायद समझ ना आती। जिस तरह आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फायदा होगा। जो इंसान पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रज़ा इलाही मींस गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस को नहीं समझता, उसको आप दो मौके दे सकते हो। थर्ड टाइम सेम हरकत पर फिनिश हिम फ्रॉम योर लाइफ, दैट मींस क्लोज हिज चैप्टर फ्रॉम योर लाइफ। नो नीड टू से एनीथिंग और डू एनीथिंग, जस्ट फिनिश ऑल काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट्स विथ हिम। समझ रहे हो? अच्छा, बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई कॉइन या टोकन इम्बैलेंस प्राइस एक्शन आईपीए, रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को? जी भाई। सर इस चीज को थोड़ा सा ना आईपीए, समझा देना। पौने जी महीने मैंने प्लीज माइक बंद छः करें। 6:30 ऐसा। हिमांशु भाई जी माइक भाई, बंद करें। कंटिन्यू। जी भाई। अच्छा, इसी तरह अगर कोई कॉइन या टोकन इम्बैलेंस प्राइस एक्शन दिखाए, सडन डंप या पंप हो, सडन डंप या पंप हो, आपके एनालिसिस के खिलाफ जाए, या फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद परफॉर्म अच्छा ना करे, तो उस कॉइन या टोकन को आप दो चांसेस देंगे, उसके बाद उसे भी कट करें अपनी लाइफ से। समझ रहे हैं? बिकॉज जी दैट भाई। कॉइन या टोकन डजंट डिजर्व के उसमें ट्रेडिंग की जाए। धोखा दे रहा है ना। एनालिसिस, बिल्कुल। टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहे हैं कि इसको अभी ऊपर जाना चाहिए, आपने लॉन्ग लगाया, धोखा दे रहा है, एक ही कैंडल में नीचे गिर रहा है। समझ रहे हैं? जी भाई, जैसे बिटकॉइन लोग कहते हैं। बिटकॉइन की बिटकॉइन की मूवमेंट अपवर्ड्स है, बीटीसी डोमिनेंस नीचे, डीएक्सवाई भी नीचे, वो कॉइन फिर भी नीचे, धोखा दे रहा है। समझ रहे हैं? जी। आपके टेक्निकल एनालिसिस सही है, उस कॉइन के फंडामेंटल्स भी सही हैं। ऐसे 10 कॉइन्स की मैं एग्जांपल दे सकता हूं अभी इस वक्त बात करते करते आपको, कि ऐसा होता है हमारे बिल्कुल। साथ ऐसा। तो वो उसकी एक एक हीट ऑफ द मोमेंट कह ले उसको, एक गर्मा गर्मी में, एक उसके अंदर कोई बड़ा सा बंदा था जिसने अपने, उसको लिक्विडिटी की जरूरत थी, कैश की जरूरत थी, उसने उसमें अपने जो पोर्टफोलियो का जितना भी 75% या 100% बेच दिया, एकदम से उसके अंदर सेलिंग आ गई, एकदम से डंप हो गया, तो एक दफा माफ कर लिया। समझ रहे हैं? दोबारा जी। सेम हुआ, चलो फिर देख लेते हैं, हाँ, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर तीसरी दफा भी ऐसा हुआ, मतलब कि उस कॉइन में, पर्टिकुलर कॉइन में, टोकन्स में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये सारी बातें तब हैं जब आपकी टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट हो। चलो, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, काबिल कबूल हो। ऐसा ना हो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आते ही ना हो, आपने सीखा ही ना हो, आपकी कोई प्रैक्टिस ही ना हो, मार्केट को आप समझते ही ना हो, और ऐसे ही किसी भी कॉइन को जज करने बैठ जाओ। तो ये कोई अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। आपके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे हो, मार्केट पर आपकी गहरी नजर हो, यू आर अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर, आपकी एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है, आप एक अच्छे ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, उसके बाद की बातें कर रहा हूं मैं ये। उसके बाद आपको दो दफा धोखा मिल गया है कॉइन से, तीसरी दफा उसको पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। बहुत कॉइन्स हैं, बहुत टोकन्स हैं, वही बात आगे कर रहा हूं मैं। अगर इंसान से गलती हो जाए, ठीक है ना, अगर इंसान से कोई गलती हो जाती है, आपके दोस्त अहबाबों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में, गैरों में, जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उनसे कोई गलती हो जाती है, तो उसे माफ कर सकते हैं अल्लाह की रजा के लिए, हाँ ना? ट्वाइस, दो दफा, दो मौके दिए। बट थर्ड टाइम सेम सेम गलती, सेम रवैया। समझ रहे हो? तो फिर वो क्या है, वो एक सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर एसेसिनेशन है, वो जुर्म है, उस बंदे की नीयत ही खराब है, दैट इज बिल्कुल। इंटेंशनली। और किसी की खराब नीयत को क्या माफ करोगे? क्या माफ करोगे आप किसी की खराब नीयत को? आप अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करें इन रियल लाइफ टू, तब ट्रेडिंग में भी आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी। और ऐसे कॉइन को, ऐसे टोकन को, ऐसे इंसान को तीसरा मौका देने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए माफ करके भूल जाओ, कट हिम फ्रॉम योर लाइफ। क्लियर हो रही है बात? यहां तक मेरे साथ हो कि कंफ्यूजिंग है? जी जी, साथ साथ है। हाँ, सो वेन एवर एनी कॉइन और टोकन या आपके करीबी लोग आईपीए, इम्बैलेंस प्राइस एक्शन दिखाए, ओनली दो चांसेस, टू चांसेस, इन थर्ड कट इट फॉर गुड। आगे और बहुत बेटर लोग मिलेंगे जिंदगी में,
और बेटर कॉइन्स एंड टोकन्स मिलेंगे, नो वरीज, कोई मसले की बात नहीं है। देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू अहेड। आपका एक पोर्टफोलियो होता है, उसके अंदर आप दुनिया भर के स्टॉक्स को, कॉइन्स को, टोकन्स को नहीं डाल सकते। समझ में आ रही है बात? जी जी जी। भाई। गंदे गंदे खराब लोग जिंदगी से निकलेंगे तो अच्छे लोग आएंगे ना। इसी तरह गंदे खराब कॉइन्स, टोकन्स निकलेंगे पोर्टफोलियो से, तभी अच्छे कॉइन्स ले पाओगे ना, अच्छे सौदे ले पाओगे, अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे। समझ रहे हो इन बातों को कि नहीं समझ बिल्कुल रहे? भाई। ऑलवेज फॉरगिव एक्शंस। एक्शंस जो होते हैं ना, गलत होते हैं ना, माफ कर दो, ठीक है ना, माफ कर दो अल्लाह की रजा के लिए। बट नेवर फॉरगिव बैड इंटेंशंस। कभी भी किसी की गंदी नीयत, क्योंकि वो तीसरी दफा भी वही हरकत कर रहा है, वो चौथी दफा भी वही हरकत करेगा, वो आपकी जिंदगी का नासूर बन जाएगा अगर आप उसे माफ नहीं करोगे। कई लोग हैं इस वक्त जो समझ रहे होंगे कि काफी दफा मैंने लोगों को 10, 11, 12 मरतबा भी माफ किया है, यहाँ इस डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर भी, मगर फायदा नहीं है। दे नेवर चेंज। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ हिमांशु भाई? जी वो भाई उसकी सही कह रहे हो। नीयत में ही खोट होता है ना। जब नीयत में ही खोट है, वो बंदा क्यों बदलेगा? वो गलत बातें करना क्यों छोड़ेगा? उसका तो जिंदगी का बिल्कुल। मकसद ही है कि आपको तकलीफ पहुंचाए फजूल बातें करके। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। जी जी सर। भाई। कुछ लोग इंटेंशनली ऐसा करते हैं, कुछ लोग अनइंटेंशनली ऐसा करते हैं, कुछ लोगों की फितरत में होता है ऐसा। इसी तरह कुछ कॉइन्स में वाकई सेलिंग आई हुई होती है बहुत जबरदस्त किस्म की, या वाकई बहुत जबरदस्त किस्म की बाइंग होती है आपके शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद, शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के बाद। लेकिन कुछ में तो ये हरकत ही चल रही होती है, जिसको आप मार्केट ब्रेकर्स, मैनिपुलेशन, वेल्स, कुछ भी बोलो। समझ रहे हैं आप लोग? खास तौर पे लो मार्केट कैप कॉइन्स की बात कर रहा हूं मैं, जो मार्केट कैप जिनका कम होता है। और ये सारी बातें किसके लिए अच्छी हैं? ये सारी बातें किसके लिए अच्छी हैं? ये सारी बातें आपकी खुद के लिए अच्छी हैं, फॉर योर ओन गुड। जी, ठीक है? बिल्कुल। कि बैड इंटेंशंस को फॉरगिव करने के वाले आप कोई नहीं हो, आप एक आम इंसान हो। ठीक है ना? आप खुदा नहीं हो, गॉड नहीं हो। आप अल्लाह की रजा के लिए माफ जरूर करोगे, मगर उस बंदे से, उस कॉइन से फिर अपना ताल्लुक भी खत्म करो। ठीक है? और हमेशा मैंने आप लोगों को क्या बताया, फॉर बेटर साइकोलॉजी, फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर गुड मेंटल हेल्थ, बॉडी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए ना, हमेशा बताता हूँ ना यही बात। कई जूम बिल्कुल सेशंस भाई। रिकॉर्डेड है ना ऑलरेडी। काफी। हाँ, तो उसके अंदर कुछ में रिकॉर्डेड भी नहीं होंगे, उसमें भी ये बात बताई होगी मैंने, और काफी रिकॉर्डेड भी हैं। आओ देखते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे हमारे जूम सेशंस रिकॉर्डेड हैं। उसके अंदर मैंने गुड मेंटल हेल्थ की बात बताई है या नहीं बताई है? आप लोग बताओ। जी भाई बताइए। 2-3 बार बताया आपने। हाँ, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ये प्लेलिस्ट अगर किसी ने नहीं देखी है ना, जरूर देखे। ठीक है ना? इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बहुत बात की गई है, डिटेल गुफ्तगू की गई है, डिटेल डिबेट, और इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है। तो ये जो बातें मैं आप लोगों को अभी इस वक्त बता रहा हूँ, इससे किसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी? खुद की। खुद की, आप लोगों की। समझ रहे हैं? मेरी नहीं, मेरा कोई जाती फायदा नहीं है इसमें। ये अल्लाह की रजा के लिए मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि रियल लाइफ में भी, ट्रेडिंग की दुनिया में भी, इस मार्केट में, इस जंगल में भी, जो स्टॉक, जो कॉइन, जो टोकन आपको तकलीफ दे रहा है, एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, अच्छा ऐसा भी नहीं कि एक ही दफा गलती की तो बस खत्म कर दो, इस बंदे से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ऐसा भी नहीं। और ये भी नहीं कि एक कॉइन बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देता रहा, एकदम से उसमें कोई, उसमें गलत हुआ, एकदम से कोई डंप या पंप आया तो आप बोलो नहीं अब तो इस कॉइन को पलट कर देखना भी नहीं, ऐसा भी नहीं। इतने सख्त भी नहीं होना, इतने नरम भी नहीं होना कि दुनिया तुम्हें बेच खाए। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। आपने लोगों की हरकतें माफ करनी है अल्लाह की रजा के लिए, बैड इंटेंशंस को माफ नहीं कर सकते। हाँ, उसको आप ये कर सकते हो, खराब नीयत को माफ अल्लाह की रजा के लिए दिल से कर लो, मगर उस बंदे के साथ जितना ताल्लुक रखोगे उतना वो आपकी जिंदगी में नासूर होता जाएगा। कॉइन्स और स्टॉक्स और टोकन्स की भी सेम बात है, नो डिफरेंस। समझ रहे हैं आप?
क्लियर हो रही है ये बात? या बोल रहे हैं यार फारूक भाई क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये देखे, इसके ऊपर मैंने अभी भी रिसेंटली एक जूम सेशन किया है, ठीक है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रियलिटी पर। वो भी जरूर देखना जब भी अपलोड होगा यूट्यूब पे, इंशाल्लाह फायदा होगा। अच्छा ये जो रजा इलाही की मैं बात कर रहा होता हूँ, क्या है ये देखे क्या है ये? दोज हु डोंट नो हु आई एम, मेरी इंटेंशंस क्या है, मैं चाहता क्या हूं आप लोगों से, वो ये जूम सेशन जरूर देखें। 3509 मिनट्स वाला। क्लियर हो रही है बात? जी सर। जी थर्टी भाई। फाइव बहुत मिनट्स एंड नाइन बहुत सेकेंड्स सुंदर। वाला। आपको समझ में आ जाएगा कि किस मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, रजा इलाही गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस है क्या असल में। समझ में आ रही है बात? अब इस से रिलेटेड कोई सवाल हो तो जरूर करें, नहीं तो ये बात भी मैं आपको बताता चलूं जो मैंने उस वक्त असर की नमाज का वक्त हो गया था नहीं बता सका था, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मेरी रियल ट्रेड्स शेयर करने की जरूरत नहीं है मुझे। बहुत लोग बोलते हैं अपनी रियल ट्रेड्स दिखाओ, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। क्यों, आप कौन हो? मेरे रिश्तेदार हो? मैं आपके साथ कोई बिजनेस कर रहा हूँ? मैं इधर कोई मंजन बेच रहा हूँ? समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई। मैं अपने बच्चों की अम्मी, अपनी वाइफ को ना दिखाऊं अपनी रियल ट्रेड्स? अब बताओ आप। अच्छे ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, उन्हें वो दुनिया भर को दिखाने की जरूरत नहीं है। उनको कुछ हासिल नहीं है सिवाय नजर लगेगी, और कुछ नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई मोटिवेशन बिल्कुल। के लिए जो बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, जो दिखा रहा हूं, खुश रहो उसमें। डोंट एक्सीड योर लिमिट्स। कुछ लोग बहुत बुरा भला बोल रहे हैं मेरे को। अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको हिदायत दे। आप लोगों से, क्योंकि मैं जो कहता हूं सिर्फ और सिर्फ रजा इलाही के लिए कहता हूं। आई हैव नथिंग टू प्रूव हियर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड हेल्थी एजुकेशन, नथिंग एल्स। मुझे आप लोगों से कोई मटेरियलिस्टिक फायदा नहीं है। या बताओ कोई है क्या मटेरियलिस्टिक फायदा? जवाब नहीं दो। सर। नहीं सर। हाँ, मुझे कोई आप भी लोगों नहीं से है। कोई मटेरियलिस्टिक फायदा नहीं चाहिए, याद रखें, फॉर ट्रेडिंग। ठीक है ना, किसी को भी ये जो आप लोगों से मांगते हैं ना पैसे के, ट्रेडिंग के लिए पैसे दे दो, नहीं देने की जरूरत, खुद सीखो। ठीक है। अच्छा अभी ये पता नहीं क्या फॉल्ट आया हुआ है इसके अंदर, जो मैं ये खोल रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग के साथ तो नहीं हो रहा, मगर आप लोग ये खुद डिस्कॉर्ड में खोल कर देख सकते हो ना। लाइव एग्जांपल्स देकर बताया हुआ है ना आप लोगों को, सितंबर के बिल्कुल महीने भाई। में भी, कि जी क्या जी, है शेयर रियल हो हेज रहा है मोड। फरूक भाई। हाँ, क्या है रियल हेज मोड। ठीक है। लॉन्ग भी खोलो, शॉर्ट भी खोलो, डिफरेंट पेयर्स में खोलो। मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंशाल्लाह फायदा होगा। यही बात मैंने यहाँ पर भी पिछले जूम सेशन में भी कही थी, मगर असर की नमाज का वक्त हो गया था तो मैं कंप्लीट। अच्छा हम बब्बर शेर लेन है, दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फर्क नहीं पड़ता प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, बट स्टिल बी पॉजिटिव ऑलवेज, मोर देन बीइंग नेगेटिव। इसका क्या मतलब था? ज्यादा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव कम रहना, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब साफ है। अगर नहीं समझ में आता तो अब सुन लो, मेरे से कान खोल कर सुन लो, कि जी। नेगेटिविटी शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट पोजीशन फॉर एवर नहीं होती। बेयर मार्केट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। जितनी जल्दी इस बात से बाहर आओगे, उतना ज्यादा फायदा होगा, बिल्कुल। उतना ज्यादा पुल बैक्स को एंजॉय करोगे। उसी पुल बैक्स में आपको प्री हाल्विंग पंप भी मिल जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे करंट प्राइस एक्शन पे आते हैं, जो मैं आप लोगों को 10 नवंबर से लॉन्ग लगवा रहा हूं, तो उससे हमें फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है? फायदा हो रहा है भाई। अभी बीटीसी की प्राइस क्या है देखो, खुद देखो। देखो बात करते करते कहाँ पहुंच गई है, देखो। 17,699। ठीक है। कब से बोल रहा हूं। आज क्या डेट है, कौन बताएगा आज क्या डेट है? आज भाई 13 दिसंबर है, और 10 नवंबर और ये से कब बोल से रहे हो बोल आप। रहा हूँ, एक महीना हो गया इस बात को बताते हुए, कि लॉन्ग बिल्कुल। खुले हुए, लॉन्ग नहीं बंद करो। हाँ। जी भाई बिल्कुल। हाँ। जैसे जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, उन्हें नहीं मालूम, तो उनके लिए भी ऐसा खोल कर दिखा देते हैं कि भाई लॉन्ग से गिव अप नहीं किया, लॉन्ग बंद नहीं करे, करने भी नहीं, ठीक है, करने भी नहीं। और अभी तो जो हाल है मेरे लॉन्ग का, वो तो दिखाना भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जितना मोटिवेशन के लिए दिखाना था दिखा दिया, जितना उसको देखकर जी। आपने लॉन्ग लगाना था लगा दिया होगा। इसके बाद मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, जितना मैं ज्यादा दिखाऊंगा उतना वो एक सॉर्ट ऑफ शो ऑफ में आएगा। इधर शो ऑफ नहीं कर रहे हम, इधर हम क्या कर रहे हैं, रजाई इलाही के लिए आप लोगों को सिर्फ तरगीब दिला रहे हैं।
सिर्फ समझा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। हाँ, तो लॉन्ग लगाए रखो। लॉन्ग लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ, सर्कमस्टेंसेस, क्या होता है? ऑल प्रेज टू अल्लाह ऑलमाइटी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा होता है लॉन्ग लगाए रखने से। क्लियर हो रही है बात? बेयर मार्केट है स्टिल, तब भी, क्योंकि हम तो सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम से लॉन्ग लगाए ना। हम तो जी सीजनल बॉटम से लॉन्ग लगाए ना, जैसे 17,593 से लगाया था। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। जी जी। अच्छा, क्या ये 15,443 जो है ये हमारा बॉटम लग गया बीडीसी का प्राइस, और नीचे नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। 100% नीचे जाएगी। मगर ये पुल बैक जो चल रहा है इसको तो एंजॉय करो। लॉन्ग बंद करने की जल्दी क्यों होती है? जो ट्रेड आपको फायदा दे रही होती है उसे जल्दी क्यों बंद करना होता है? और जो ट्रेड नुकसान दे रही होती है उसको आप 10 साल पालोगे? क्यों, ऐसा क्यों? चलो, लॉजिकली प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसको 1 महीना भी बंद नहीं करोगे जब तक लिक्विडेट ना हो जाओ। या अगर स्पॉट में है तो जब तक वो प्राइस, स्टॉक दोबारा आउट क्यों नहीं जाता, स्पॉट में आपने बाय किया वो कॉइन दोबारा आउट क्यों नहीं जाता, तब तक आप उसको नहीं सेल करोगे? बर्दाश्त करोगे उसके अंदर लॉस अपना? क्यों, ऐसा क्यों? अपनी साइकोलॉजी को बेटर करें। विन ट्रेड को चलने देते हैं स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर। जो ट्रेड आपको लॉस दे रही है, स्मॉल लॉस को, मतलब ना, दोनों हाथ एक होल करना, हक करो, आ गले लग जा स्मॉल लॉस मेरे से। क्या बताया था? जिस तरह मेडिकल इंश्योरेंस होती है, कार इंश्योरेंस होती है, इसी तरह ये एक इंश्योरेंस बनी है। भले आपकी गाड़ी ठुकी ना ठुकी, आपका एक्सीडेंट हुआ या ना हुआ, भले आपका क्या नाम है, तबीयत खराब हुई नहीं हुई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा या नहीं पड़ा, मगर दे दिया ना इंश्योरेंस का पैसा साल का एक दफा। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। जी स्मॉल भाई लॉस को जी बिल्कुल। जी। दोनों हाथ खोल कर ना, बाहें फैलाकर वेलकम करो स्मॉल लॉस को। आ यार, गले लग जा मेरे से। क्योंकि जो स्मॉल लॉस है ना, वो स्मॉल लॉस है। वो बिग लॉस कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपको आपने उसको दिल से नहीं कबूल किया। विन ट्रेड को चलने दो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर। एंड देखो, स्विंग लॉन्ग चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा स्विंग लॉन्ग? 4 आवर टाइम फ्रेम बड़ा खोला अच्छा हुआ चल आप रहा लोगों है। के आगे, दिख रहा है स्विंग लॉन्ग? यहां से जो शुरू हुआ, बिल्कुल। देखो, स्विंग लॉन्ग है। 50-55 डेज की ईएमए के ऊपर चल रहा है, चल रहा जी है। बिल्कुल। जो हमारी अप ट्रेंड की लाइन है उसमें एक डेविएशन तो है, मगर क्या, नीचे ब्रेक डाउन हो गया, जिसको ब्रेक डाउन कहते हैं लोग, ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, कंप्लीट नहीं ना? कल से बता रहा था ना बिल्कुल ये नहीं। मूव आने से पहले। किस किस को याद है, बिल्कुल। आने से पहले बता रहा हूं। जी भाई, कल जी आपने जी। बताया था जी बताया एनालाइज था आपने। सेक्शन में। जब प्राइस यहां थी तब से, यहां थी तब से। एक जूम सेशन है जो अपलोड भी नहीं है यूट्यूब पर, है ना हिमांशु भाई? जी भाई फैमिली बिल्कुल। बिजी है मेरी, कल मैं भी हॉस्पिटल चला गया था भाई को लेकर, अल्लाह की रजा के लिए, सवाब की कमाने की नीयत से। तो वो तो हम अपलोड भी नहीं कर सकी है मेरी फैमिली अब तक वो जूम सेशन। उसमें तो क्लियर, उस अरे वक्त तो भाई डंप हो रहा था, तभी बता दिया था। ये ग्रीन कैंडल्स बनी भी नहीं थी, ये भी नहीं बना था उसमें। समझ में आ रही है बात? वो अपलोड ये होगा पॉइंट ऑफ यूट्यूब। कंट्रोल नहीं है? बिल्कुल। 16,865। जी मेरी जान, शेख हसन भाई, ये कैसी पॉइंट ऑफ तबीयत है कंट्रोल आपकी? नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है, आप सुनाओ। कैसे हो प्यारे भाई? जी बोलो। ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये 16,865। जी जी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल मानकर चलें आप, सही है। बिगर टाइम फ्रेम में, हाँ, जी ठीक है। 4 आवर में। हाँ, तो यहां से ये, जब ये गिर रहा था ना प्राइस और ये 16,865 आ गया था, तो प्री जी मार्केट एनालिसिस करते हुए भी और जूम सेशन में भी मैंने क्लियर बताया था आपको कि अपवर्ड मूवमेंट आएगी, और आई, देखो आई कि नहीं आई। जी तो इसका क्या मतलब है? ये अपवर्ड मूवमेंट मतलब प्री हाल्विंग पंप हो गया, बुल ट्रैप नहीं है ये, फुल। जी जी, फुल ट्रैप। ट्रैप फुल है। बुल बैक है। ट्रैप है। हाँ, रियल डायरेक्शन क्या है अभी तक? स्टिल डाउन। डाउनवर्ड है। स्टिल डाउनवर्ड। जिस तरह 5 नवंबर को गिरे थे, जिस तरह 5 नवंबर को मार्केट गिरी थी, बिल्कुल। 3 दिन में। गिरी थी ना? बिल्कुल भाई, 3 दिन में 17,500 ब्रेक हो गया था। हाँ, ये 5 नवंबर को मार्केट गिरी, ठीक है। इसी तरह आप ये ईमेल वगैरह बंद करो, ये क्या खुल गया इतना कुछ, ये देखो। इसी तरह 13 सितंबर को मार्केट गिरी थी, ठीक है। जी इसी तरह 15 अगस्त को भी मार्केट गिरी। तो ये एक बुल ट्रैप है,
वंस अगेन वेलकम। ठीक है, बिल्कुल। क्लियर हो रही है बात? जी जी। जी। जिस तरह ये पूरा मूव आने से पहले आप लोगों को बता दिया, इसी तरह अभी बता रहा हूं कि ये बुल ट्रैप है, इसकी इंतहा हो जाएगी, इसने आना नीचे ही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जी जी ठीक बिल्कुल है। भाई। आप लोगों को बहुत टाइम पहले से बताया हुआ है बीटीसी की रियलाइज प्राइस क्या है। चलो मुंह से बोलो, खुद बोलो, इतनी दफा बता चुका हूँ। 12,571 है। 19,000 रियलाइज सर। 10-11 प्राइस, हज़ार। 19,000 19,000 19,000। हाँ बीटीसी की रियलाइज प्राइस ही इस वक्त चल रही है 19,000। क्लियर हो रही है बात? तो बीटीसी तो अपनी रियलाइज प्राइस के नीचे है इस वक्त। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल भाई सही कह सही रहे कह रहे हो। पॉइंट ऑफ कंट्रोल ही हाँ वहाँ पे है। जी जी। तो बीटीसी अपनी रियलाइज प्राइस के नीचे है इस वक्त। अच्छा, बीटीसी अपनी रियलाइज प्राइस के नीचे ज्यादा देर रह सकता है बेयर मार्केट में? हाँ या ना में जवाब दें। नहीं भाई। रह सकता है भाई, क्यों नहीं रह सकता? हैं मंथ तक। मैंने साफ आप लोगों को बताया, एनालिसिस सेक्शन में जाओ, 2 महीने भी अपनी रियलाइज प्राइस के नीचे रह सकता है। जी ठीक है, बेयर मार्केट में, जी भाई। ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ड्यू टू फेड रेट हाइक्स, ड्यू टू एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ठीक है, लिखा हुआ है एनालिसिस सेक्शन जी में, देख लें आप लोग। बहुत दफा जूम सेशन में भी बताया, सेम बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मुझे से कोई सवाल करना है तो कर लें, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मगरिब की अजान होने वाली है। जल्दी जल्दी सवाल कर ले, जूम सेशन वैसे भी एंड होना है। बस ये 5-7 मिनट रहते हैं, इतने तक डाटा भी आ ही जाएगा। हाँ दो चले, मिनट रह गए। तो सीपीआई डाटा की बात कर रहे हैं आप? जी तो भाई, दो याद मिनट रह रखना, गए। हाँ तो याद रखना, न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स पर जी, पहले मैं आ जाए। मैं कईयों को बता चुका हूँ। हाँ, अब क्या होगा? न्यूज पॉजिटिव भी आई तब भी क्या होगा? आई लॉक कर थिंक देंगे डंप ही भाई। होगा। हाँ, डंप की बात ना करें, डोंट बी सो श्योर। डिक्रीज होगा। ये जरूर है कि थोड़ा साइडवेज बहुत जा ऊपर सकती है जाएगा। मार्केट, हाँ ये डंप जा सकती है या मजीद थोड़ा ऊपर जा सकती है, मगर ये बुल ट्रैप है। हकीकत को जानो, जी। हकीकत को जानो, हकीकत को मानो कि इसने डंप होना ही होना है। ठीक है, भले अभी हो, भले कल हो, भले परसों हो। ठीक है, जी जी। जी। भले अभी इसी वक्त हो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों ने अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को मेंटेन करना है रियल डायरेक्शन की तरफ, मगर ये हमेशा नहीं रखना। देखो, मैंने आज इससे पहले वाले जूम सेशन में बहुत क्लियरली बताया, डोंट बी नेगेटिव फॉर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस। मतलब भले आप इस तरह सोचकर चलो कि भाई आपने तो फरूक भाई 48,200 से शॉर्ट लगाया हुआ है, मेरी जान, क्योंकि शॉर्ट है, समझ रहे हैं, मगर क्या अब भी है और ऐसा ही रहेगा आने वाले अगले 1 साल तक? नहीं, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी को अपनी प्राइस एक्शन के साथ रिवर्स करना सीखो, इंशाल्लाह इसी में आपको बहुत फायदा होगा, आपकी सोच से भी ज्यादा, आपके तसव्वुर से भी ज्यादा, आपके ख्यालात से भी ज्यादा। ठीक है, दुआओं में याद रखो। मुझे बहुत कॉल्स आ रही जी हैं। भाई। जज़ाकल्लाह हाँ खैर। हाँ, मुझे बहुत शुक्रिया। कॉल्स आ रही है, दुआओं में याद रखो, ख्याल रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाटा आ गया है और 18 वालेकुम पे चला अस्सलाम गया है। रहमतुल्लाह। अच्छा अच्छा, चलें हाँ दुआओं में जी, याद रखो। अस्सलामु अठारह एक अलैकुम। सौ पे। हाँ बस लॉन्ग लगाए में तो खुश रहो, और शॉर्ट लगाना नहीं भूलना, शॉर्ट मिस नहीं करना। जी। ठीक है, जी जी भाई। अस्सलामु जी अलैकुम जी। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।